बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब ये मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा। आया है कितना अच्छा पराठा बना है। अच्छा तो टाइम हो गया तकरीबन 1 बजे का। बच्चों के पेपर ख़त्म हुए हैं तो रिलैक्स होकर सारे सो रहे थे। सिर्फ आयत गई थी स्कूल 10:30, वो भी आ गई थी, अभी वो भी सो रही है। चीज़ खा के उसने नाश्ता वगैरह नहीं किया। तो मैं ना मतलब रोटियाँ बना रही थी और माओ की बारी हमेशा एंड पे आती है। ये मेरा पराठा है, सबको मैंने रोटियाँ बना के दी हैं। आज पता है पराठे बनाया, पता क्यों? उसकी रीज़न ये थी, तो फ्रिज में आटा गूंदा पड़ा हुआ था और नान जो कि 25 का हो गया। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि कोई नान खाएगा तो नान मंगवा लेते हैं, सामने तंदूर है। और अगर नहीं नान खाने तो फिर ब्रेड ले लें या फिर रोटियाँ क्या। तो उन्होंने बोला कि मामा ब्रेड और नान खा खा के ना रोज़ तो दिल नहीं कर रहा, आज पराठे बना दे, वैसे भी 1 तो बज गया हुआ है। मैंने कहा चलो ये भी बात सही है। तो मैंने फिर सोचा कि आटा भी ख़राब हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा फिर छत पे। तो फिर हस्बैंड ना डांटते हैं जब आटा वगैरह फेंको या कोई चीज़ ज़ाया करो ना, तो फिर वो डांटते हैं। मुझे भी दुख होता है कि भाई इतनी महंगी चीज़ें हैं आजकल, तो फिर ज़ाया करें ना तो फिर अच्छी बात नहीं है। अल्लाह में रिज़्क़ में भी कमी हो जाती है, अल्लाह मियाँ भी नाराज़ होते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आटा ही पका लेते हैं। हाँ ये बड़ा गर्म पराठा है। और ये पाए का सालन है। हस्बैंड ने रात की रोटी ले ली थी, रात की एक तंदूर की रोटी बची पड़ी हुई थी तो वो ले ली थी उन्होंने। और मैंने ये चाय बनाई है साथ में। चाय मैंने सबको दे दी है डाल के, बस कशफ और मैं रह गए चाय पीने वाले। हस्बैंड को भी दे आई हूँ रोटी भी। और मेरी बारी एंड पे आई थी, मैंने सोचा सबको नाश्ता दे के ना तो फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने तो कोई व्लॉगिंग ही नहीं की, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो चलो जी साथ साथ व्लॉग भी बना लेते हैं छोटा सा अपना। तो पाए जो है ना कल अम्मी लेके आए थे, अम्मी अबू आए थे हमारे घर पे। तो अम्मी पाए लेके आई थी तो उन्होंने बोला कच्चे थे, उन्होंने बोला पका लो। उन्होंने इकट्ठे मंगवा के शायद रखे हुए थे तो मैंने पकाए थे कल ना जल्दबाजी में। ये अबू बैठे हुए थे तो अम्मी कहती खा के जाएंगे खाना तो तुम पका लो। मैंने पकाए थे लेकिन ये हुआ था कि वो बोटियाँ वोटियाँ सारी ख़त्म हो गई थी, बस इतना सा शोरबा बचा हुआ था। तो वो मैंने सबको ना बच्चों को यही गर्म करके दिया है रोटी के साथ, और हस्बैंड को रात वाली रोटी के साथ। मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाती हूँ, मैं अपने लिए अंडा बना रही हूँ। मेरा दिल अंडा खाने को कर रहा है तो हम अंडा बनाएंगे अपने लिए। और अम्मी आए थे रात रहने के लिए लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी इसी तरह ना, वो रेडिएशन की वजह से उनकी स्किन जल गई हुई है तो वो फिर वापस चली गई थी। उन्होंने बोला कि भाई नहीं, मैं 9 बजे के करीब ना वो चली गई थी। उन्होंने बोला मैं नहीं रुक सकती, मेरी तबीयत ख़राब है, तो बाद में मैं आऊँगी इंशाल्लाह तो मेरी तबीयत ठीक होगी। तो वो फिर चली गई। मैंने बहुत बोला कि रुक जाएँ, मेडिसिन ले आते हैं जो आप कहती हैं, लेकिन वो नहीं मानी। तो अब मैं बना लूँ अंडा, तो एक ही हाथ है तो मैं आपसे मिलती हूँ। ये मेरा पराठा है। आज मेरा ना गोल पराठा खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने चोरस बनाया। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई मारते हैं कैसे बनता है। ठीक ही बन गया वैसे। जी जनाब ये देखें नाश्ता मेरा रेडी हो गया, मैं रूम में आ गई हूँ। अब मैं करूँगी नाश्ता। ये अचार लेके आई हूँ, साथ में चाय है। और ये देखें, और अभी अब घर का काम होने वाला है। हालात कुछ इस तरह से हैं। ये देखें बड़ी साहब नाश्ता करके ढेर हो गए हैं और चाय उसने पास रखी हुई है और आयशा बस सोई हुई है, साइड पे कशा बैठी हुई है। और अभी सारा घर का काम करने वाला है। और ये इन्होंने मूवी लगाई हुई है, टीवी वॉच कर रहे हैं बच्चे साथ साथ, उनके पेपर से फ्री हुए हैं। तो मैं भी नाश्ता इंजॉय करूँगी, फिर उसके बाद आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। साथ साथ घर का काम करेंगे, कुछ खाना वाना बनाएंगे दोपहर के लिए। दोपहर तो भी हमारी गुजर गई, 1 बज गया देखें। तो ये होगा कि अब रात का ही होगा, जो भी होगा बना लेंगे तो फिर रात को खाएंगे इंशाल्लाह। साथ साथ मैं आपको टच में रहती हूँ, आप भी देखिएगा ब्लॉगिंग में हम क्या करते हैं पूरे डे की रूटीन। जी मैंने तो नाश्ता कर लिया था। अब उठी आयत और आयत ने मांगा है नाश्ता, सैंडविच मांग रही है तो मैं उसके लिए सैंडविच बनाऊँगी। तो मैंने उसको बोला था कि हम सब ने पराठे खाए हैं तो वो कहती है नहीं मैंने ब्रेड अंडा खाना है, तो आप मेरे लिए सैंडविच बना दें अंडे वाला जो बना कर डेली देती हैं मुझे। तो वो आयत की आदत है, आयत एक चीज़ के पीछे पड़ जाए ना फिर वो कुछ दिन वही खाती रहती है। तो उसके लिए मैं अब ये सैंडविच बना रही हूँ। चूल्हा आई थिंक थोड़ा स्लो है। और कश अपने घर की चीज़ें वगैरह उठा दी हैं, बस अब झाड़ पोंछ करने वाली है तो साथ ही बर्तन धो लेंगे। बर्तन ज़्यादा नहीं है, रात को मैंने सारे धो लिए थे। ये अभी जो नाश्ते के हुए हैं ना बस वही है, मैं आपको दिखाती हूँ तब तक ये अंडा हो जाता है। ये देखें बस ये जो अभी नाश्ते के हुए हैं ना वही है। रात को मैं सारा सिंक साफ़ करके फिर बस वही प्रेशर छोड़ के, क्योंकि उसमें सालन जमा हुआ था, वही छोड़ के सोई थी। 11 बजे मैंने सारे बर्तन धोए थे। ये अनार खा रहे थे बच्चे और ये उन्होंने ज़ाया कर दिया, जो खाया बाकी खुला छोड़ गए थे। अभी मैं किसी को खाने नहीं दे सकती क्योंकि रात का ऐसा ही पड़ा हुआ है तो उसको फेंक देंगे अब। तो बाकी ये सारे बर्तन धोने वाले हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट का काम है। झटपट मैंने बर्तन धो लेने हैं, सैंडविच बना लूँ फिर उसके बाद आयत को दे के फिर मैं बर्तन धोती हूँ तो काम खत्म हो जाएगा। फिर खाना रखेंगे। शलजम मम्मी कल वो ढेर सारी सब्जियां लेके आई थी तो उसमें करेले भी थे, करेले वो खुद ही काट के फ्रीज़ कर गई थी। और उसके अलावा पाए लेके आई थी, साथ में शलजम थे और क्या कहते हैं भिंडियाँ थी और
क्या कहते हैं उसको, बैंगन थे, आलू थे, इस तरह काफ़ी सब्जियां वो लेके आई थी। समटाइम जब भी वो आती हैं ना तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ले ही आती हैं। तो वो कुछ इस तरह का ले आती हैं कि घर में यूज़ हो जाए, बच्चे भी खा पी लें। साथ में अंगूर लेके आई थी, अंगूर भी रात को ही बच्चे सारा खा गए थे। 1 किलो था और सारे ही खा गए थे। तो मैंने बच्चों ने क्या खाना था, मेरा खुद दिल कर रहा था, मैं खुद भी खाया था। तो अभी मैंने जो है ना आपको बच्चों को मैंने पूछा कि क्या करना है, तो वो कह रहे थे कि शलजम बना ले। शलजम गोश्त, साथ में थोड़ा सा गोश्त लेके आई थी चिकन का, तो मैंने सोचा चलो शलजम गोश्त ही बना लेते हैं। तो अभी हम शलजम गोश्त बनाएंगे, साथ में चावल बनाएंगे। सब पहले मैं काम कर लूँ फिर साथ ही, क्योंकि बच्चों ने पराठा खाया है तो अभी उनको भूख तो नहीं लगेगी, थोड़ा टाइम ही लगेगा उनको। तो ये मेरी आयत का सैंडविच रेडी हो गया। साथ साथ मैं अगर ये काम कर लेती हूँ, साथ साथ उसको सैंडविच दे लेते हैं। ये देखें व्यूज़, हमारी आयत साहबा है और इसको मैं नाश्ता देने की पीछे पीछे घूम रही हूँ, लेके उसका नाश्ता देने की कोशिश कर रही हूँ। वो नहीं ले रही। आयत ले लो नाश्ता बेबी। आयत क्या हुआ है, स्कूल गई हुई थी, सो के उठी हो? इधर देखो मम्मा की तरफ। तो हेलो नहीं करना, हाय नहीं करना किसी के साथ, क्यों? ये कंप्यूटर पड़ा हुआ था और इसकी बस ये बिल्कुल ठीक है, इसकी विंडो होने वाली है। तो मैंने उस दिन सफाई करके ना तो निकाल के रखी थी विंडो की। ये मैंने सीडी भी मंगवाई हुई है, करना तो मुझे आता है लेकिन ये चल नहीं रहा था। इसकी ना वायर का कोई इशू हो गया। मैंने वायर जो है ना इसकी ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है। कहाँ गई वायर? फ्रंट वायर है ना जो इसकी, ये वाली इस तरह की कोई, वो टूट गई दरमियान से, तो वो चल नहीं रहा था। मैंने बड़ी ट्राई किया कि चल जाए, कोई और वायर लग जाए, लेकिन नहीं लगी ना। इसको जो इसको करंट देती है ना वायर, इसको वो जो है ना मतलब टूट गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वायर आती है तो ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है, दराज से आती है, तो फिर उसके बाद इसको लगाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। अगर चल गया तो चलो बेस्ट हो जाएगा, बच्चे थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड कर लिया करेंगे। फजूल में पड़ा हुआ था तो मैंने नीचे से निकाल के तो ऊपर रखा है। तो अभी हम करेंगे घर के काम। कश्यप ने ये सोफ़े वगैरह साफ़ कर दिए, चीज़ें उठा दी हैं सारी, और बस झाड़ू लगाने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये देखें, ये चलो बैठ चले कि फ़ोन की बैटरी 100। तो ये बिस्तर वगैरह कर दिए हमने, यहाँ पे वाली सोता है, सबको पता है। तो मैं झाड़ू लगाऊंगी बस। अब देखो आयत ने अपनी अलमारी खुली छोड़ दी है, इसको जितना मर्जी साफ़ करे ना, वो जिप खोलती है और बस फिर कपड़े वपड़े निकालती है, साथ फेंक देती है। तो मैं साथ साथ झाड़ू लगा लूँ, साथ साथ आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है जी व्यूज़। तो घर का काम करने के बाद मैं बाज़ार चली गई थी, आयत का जूता लेना था, जैसे कि मैं 2-3 दिन से आपको बता रही हूँ। लेकिन घर से अब हम बड़े मज़े से निकले हैं। हस्बैंड कहते आके खाना बना लेना, फिर मैंने कहीं चले जाना है, उनको ज़रूरी काम था। तो कहते फिर मैंने फ्री नहीं होना। तो हम जैसे ही घर से निकले हैं ना, साथ ही इतनी तेज़ बारिश और तूफ़ान, मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या, आप क्या करें। ऊपर से मैंने आसमान देखा, एकदम से बादल छा गए और इतनी तेज़ हवा के सारे लोग ना अपना सामान समेटना, रेडियाँ वगैरह समेटनी शुरू कर दी हुई थी सब ने। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मौसम बड़ा ख़राब हो गया, तो ऐसे करते हैं कि चलते हैं घर वापस ना। ये देखें ऊपर से माशाल्लाह से आसमान कैसे लग रहा है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा बादल आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। तो कहते हैं हमने हमारा थोड़ा सा काम है, हम झटपट जो है ना कर लेते हैं। तो हमने लेना था यहाँ से पेट्रोल डलवाना था, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था। तो ये देखिए एकदम से तूफ़ान आया है और आयत उड़ रही थी, कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो फिर एक इधर ही खड़े खड़े भी पेट्रोल डलवा रहे थे, साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो फिर हम साइड पे होके खड़े हो गए थे। बारिश रही है 1 घंटा तकरीबन, मतलब हाँ पौना घंटा बारिश रही है और बर्फ़ भी पड़ी है, स्नो फॉलिंग भी हो रही थी। फिर इधर से ही हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि बच्चे भी अकेले थे घर पे, लाइट भी ऑफ हो गई हुई थी, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था, वो कह रहे लाइट ऑफ है। तो मैंने उनको बोला था दरवाज़ा ना खोलना। तो शाम इधर ही हो गई थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा घंटा तो हो गया वेट करते करते, चलो घर चलते हैं। घर जाके खाना भी बनने वाला था। तो फिर मैं इधर से घर चली गई। मैंने कोई जूता वगैरह कुछ नहीं लिया। मैंने कहा चलो कल ले लेंगे, क्योंकि स्कूल तो परसों जाना, रिजल्ट तो परसों था। तो फिर मैंने कहा चलो एक दिन है अभी हमारे पास, तो कल कर लेंगे, अभी चलते हैं। अल्लाह को मंजूर नहीं था। वैसे बारिश बड़ी मज़े की थी, इतनी तेज़ बारिश थी। और वो जो वहाँ पे गार्ड था ना, उसने हमें बोला कि आप लोग एक साइड पे आके खड़े हो जाओ, मतलब वहाँ पे बारिश ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी भीग गई थी। खैर हम फिर घर आ गए, उसके बाद खाना बनाया। देखें सफाई वगैरह मैंने कर ली थी और फिर मैंने खाना बनाया था। खाना लेट हो गया था और ये देखिए ये बनाया था मैंने शलजम गोश्त, साथ में चावल और सालन। ओह सालन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, धमाके हो रहे हैं। और चावल जो है ना वो बचे हैं, चमचा गिरा, चावल बच गया। सालन तो अभी मेरा दिल नहीं कर रहा था। शलजम गोश्त ना बेसिक मैं खाती नहीं हूँ, तो मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था खाने को। तो बच्चे खेल रहे हैं बाहर, बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। मैंने सोचा कि चले मैं साथ में ना सेवइयाँ बना लेती हूँ, चीनी वाली ना दही वाली। तो मीठी मीठी सेवइयाँ खाएंगे, वैसे भी बारिश का मौसम है। हमारी सेवइयाँ जो हैं बॉयल हो गई। अब मैं निकालूंगी देसी घी, अच्छे होने वाली हैं। बस इसको स्टेन करेंगे और देसी घी ऐड करेंगे और आराम से एंजॉय करेंगे अपनी सेवइयाँ, दही वाली चीनी डाल के।
ये हमारा चुन्नू सा देसी घी जो मैंने घर पे निकाला था, थोड़ा सा ही बस रह गया हुआ है। अब इंशाल्लाह आगे से सर्दियाँ भी आ गई हैं, ज़रूरत भी पड़ेगी डेली की डेली। तो मैं फिर सोच रही थी कि हस्बैंड को बोल के 1 किलो बाज़ार से मंगवा ही लें। तो मैंने उनको पूछा था रेट चेक करे, तो वो कह रहे थे अच्छा जो घी है ना 2200 रुपये किलो मिल रहा है आजकल। तो मैंने कहा चलो मंगवा ही लेते हैं। अभी तो मैं डालूँगी सेवइयों में, और सेवइयाँ खाएँगे हम लोग। फिर उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह घी का भी कुछ करते हैं। 1 किलो आ जाएगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। सर्दियों में बच्चे जो है ना घी को, रोटी को घी लगा के खाते हैं। और ये होता है कि फिर वैसे भी किसी ना किसी चीज़ में घी यूज़ होता ही रहता है। फिर इस तरह की चीज़ें भी बनती हैं, दलिया भी बनता है। तो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी तो मैं सेवइयाँ एंजॉय करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा लगाती हूँ ऊपर रख के, तो इस तरह से थोड़ा सा जो है ना इसको ड्राई कर लेते हैं। तो बस सेवइयाँ हमारी हो गई रेडी। मैं सेवइयाँ खाऊँगी। ये डाली मैंने कश्यप के लिए। कश्यप मीठा कम ही खाती है, तो कह रही थी थोड़ी सी मुझे भी देना। और ये मैंने डाली अपने लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा खाती हूँ। तो मैंने बड़ी सी प्लेट में सेवइयाँ डाल के साथ में चिंटा दे ले लो, अपनी ले छोड़ूंगी। तो अब मैं जो है ना वो खाऊंगी, आराम से इंजॉय करूंगी। ठीक है, आप भी इंजॉय करें। घर पे बना के तो घर पे इंजॉय करें, मैं भी घर पे बना के इंजॉय करें। अपनी अपनी बना लो तो खा लो।